जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम बात करेंगे आज कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, जो कि आपका कंप्यूटर से सामान्य परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो कंप्यूटर के सामान्य परिचय से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लेकर आए हुए हैं। और ये सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कुछ पूछे हुए क्वेश्चन भी हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हमने कवर किया है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं सारे सवालों को। आज का पहला सवाल है कि कौन सा एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं प्रोसेसर। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रोसेसर। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा किस इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डेटा। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा डेटा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित कर किए जाते हैं। एटीएम क्या है? तो बता दें कि एटीएम जो होता है वो बिना स्टाफ के नकदी देने के लिए यह जो है वो एक साधन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो यार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सीपीयू सीपीयू क्या है? तो कहता है कि सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? तो सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह निम्नलिखित में से कौन है? कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कंट्रोल यूनिट। डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन किस फील्ड से कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी न्यूमेरिक। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम क्या कहते हैं? तो इसे हम इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट, आउटपुट। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, है ना, कि कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम क्या कहते हैं? तो इसे इनपुट कहते हैं। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण जो किया जाता है वो सीपीयू के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि इनपुट और आउटपुट को देखना, कुछ चीज़ों को स्टोर करना, ये सारा कार्य जो होता है वो सीपीयू में होता है। कंप्यूटर क्या है? तो कंप्यूटर अगर बात करें तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कंप्यूटर की विशेषताएं या कार्य निम्नलिखित में से एक नहीं है। तो इनमें से बताना कि इनमें से क्या जो है वो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है या कार्य नहीं है। तो डेटा संकलन इसका कार्य है, डेटा संचयन भी है, डेटा संसाधन भी है, डेटा निर्गमन का कार्य होता है, लेकिन डेटा आकलन का नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई। अगला सवाल है कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में अगर डेटा की बात करें तो यह कहा जाता है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर में डेटा कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर में अगर सूचना की बात करें तो ये कहा जाता है एकत्रित डेटा को। एकत्रित जो डेटा होता है उसे सूचना कहा जाता है। जबकि कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो जो भी चिन्ह और संख्यात्मक सूचना है उसे कहा जाता है डेटा। और कंप्यूटर में सूचना कहते हैं जो भी एकत्रित डाटा है, यानी जो भी स्टोरेज डेटा होता है, एकत्रित डाटा होता है, उसे सूचना कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सीपीयू का भाग है? तो इसमें से आपको बताना है कि इनमें से सीपीयू का भाग कौन सा है। तो बता दें कि ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, तो याद रखेंगे। EDP क्या है? EDP का अर्थ क्या होता है? तो EDP का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग EDP का पूर्ण रूप होता है। कंप्यूटर में CPU क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित सवाल होता है और ये कई बार पूछा भी गया है, तो इसलिए इन चीज़ों को जरूर आप याद रखेंगे। ALU का पूरा नाम क्या होता है? तो ALU का अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। CPU निम्नलिखित में से क्या है? तो CPU की अगर बात करें तो यह एक प्रकार का चिप है। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य यानी बेसिक ऑपरेशन क्या है? तो कंप्यूटर के द्वारा किया गया बुनियादी कार्य या बेसिक ऑपरेशन जो है वो क्या होगा? तो आंकिक कार्य यानी अरिथमेटिक ऑपरेशन, तार्किक कार्य यानी लॉजिकल ऑपरेशन, और डेटा स्टोरेज। ये तीनों कार्य जो होता है वो कंप्यूटर के द्वारा बुनियादी कार्यों में से माना जाता है। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, तो CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
वीडियो एवं कीबोर्ड संपर्क के बीच स्थापित करता है, तो वो जो होगा उसको हम कहेंगे आपका सीपीयू। सीपीयू जो होता है वो वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है ना, और कीबोर्ड, ये दोनों के बीच में संपर्क स्थापित करने का कार्य करता है वो सीपीयू। अगला सवाल है, कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो गणक ही नहीं बल्कि किसी सूचना को संसाधित करने वाला साधन भी है। तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा गणितीय और अगणितीय, ये दोनों डाटाओं को, ऐसा नहीं कि कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जो सिर्फ गणक ही नहीं, यानी सिर्फ गणना ही करना उसका कार्य नहीं है, इसके अलावा गणितीय और अगणितीय सूचना को भी संसाधित करने वाला साधन भी है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी ए और बी दोनों। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? तो ऐसा माना गया कि मानव मन और कंप्यूटर में अगर देखा जाए तो मानव मन की गति जो है वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर से अधिक तीव्र है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई यानी सीपीयू में काम क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे इनमें से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो सीपीयू का है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे हम बात करेंगे सीपीयू का कार्य क्या होता है, तो चलिए अगला सवाल हम देखेंगे उन चीज़ों के। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में कैसी होती है? तो सामान्य होती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई? तो इसे कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कृत्रिम यानी बनाया हुआ है, स्वाभाविक बात है कि इसे बनाया गया है तो तैयार किया गया, तो इसलिए कृत्रिम बोलेंगे। कंप्यूटर की रचना शिल्प में कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है? तो कंप्यूटर की विशेषताओं में अगर देखा जाए तो सारे अवयव स्वचालित रूप से काम करते हैं। इसमें निवेश एवं निर्गम के लिए एक से अधिक कई विधियों का प्रयोग किया जाता है। यह कम गति और अशुद्धता से काम करता है, तो ये गलत होगा डी, जबकि स्मृति भंडार कम कीमत अथवा लागत वाला होता है, तो ये सारा सही होगा। बाकी सी जो है इसका सही आंसर नहीं होगा, यानी सी जो इसके लिए गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गलत पूछा कि इनमें से कौन सी विशेषताएं नहीं पाई जाती है। कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में कौन सा शामिल है? तो कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में इनमें से क्या शामिल होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, बी और सी तीनों। डेटा का संकलन तथा निवेशन, डेटा का संचयन, डेटा संसाधन तथा इन्फॉर्मेशन का निर्गमन या पुनर्निर्गमन, तो ये सभी तीनों इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर की क्षमता जो वो एक सीमित होती है, ऐसा नहीं कि असीमित क्षमता होता है, इसका भी सब क्षमता जो होता है वो, किसी भी कंप्यूटर की क्षमता जो होता है वो सीमित होता है, चाहे वो नॉर्मल कंप्यूटर हो या सुपर कंप्यूटर हो, सबकी एक पावर जो है वो एक लेवल तक होता है, उसके बाद वो भी कार्य नहीं करता है, ये भी आपको याद रखने हैं। कंप्यूटर का कार्य प्रणाली के मुख्य अवयव में कौन शामिल नहीं है? तो कंप्यूटर के कार्य प्रणाली में के मुख्य अवयव में से कौन सा शामिल नहीं है? मेन ऑब्जेक्टिव्स में कौन कौन शामिल नहीं है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो निवेश तो शामिल है, निर्गम यानी आउटपुट शामिल है, केंद्रीय संसाधक एकक शामिल है, बाह्य स्मृति शामिल है, इंटरनेट शामिल नहीं है, इसलिए इंटरनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है, तो कंप्यूटर का नियंत्रक भाग जो कहलाता है वो कहलाता है सीपीयू, क्योंकि ये सारे कंप्यूटर का नियंत्रण करता है, इनपुट आउटपुट और कुछ डाटा को स्टोरेज भी करता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है, तो कंप्यूटर के मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सीपीयू को ही। सीपीयू का पूरा रूप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, तो इसके बारे में पहले बात कर ली है। चलिए अगला सवाल है कि कंप्यूटर, आपको बताना है कंप्यूटर के बारे में, आखिर में ये किस प्रकार का जो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो ये इस चीज़ें के बारे में आपको सारा यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चुनना है। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंप्यूटर जो वो आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है, बिल्कुल सही है। आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है, ये भी सही है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है, ये भी सही है। और कभी कभी वायरस द्वारा आक्रमित भी होता है, तो कभी कभी हैंग भी करता है, क्योंकि अगर वायरस वगैरह ज़्यादा होता है तो ये सारा डाटा जो है वो सही है। तो इसलिए इसमें से पूछा जा रहा है नीचे दिए गए कूट में कौन सही उत्तर का चयन करे, तो इसमें से सभी चारों सही है, तो इसलिए आंसर सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता होती है, तो किसी व्यवस्था में कंप्यूटरीकरण में आवश्यकता क्या होती है ये आपको बताना है। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, इनको करने में दृढ़ इच्छा शक्ति की,
संबंधित वित्तीय संसाधनों की, जनशक्ति के प्रशिक्षण की, या एक अत्याधुनिक संरचना की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी चारों। किसी व्यवस्था के कंप्यूटरीकरण की आवश्यकता होती है, तो ये सभी चारों की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य क्या है? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो इसका बी हो जाएगा सही आंसर। कंपेयर क्या है? तो कंपेयर की अगर बात करें तो कंपेयर क्या है? तो यह एक ALU का अरिथमेटिक कार्य है। ALU का अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का अरिथमेटिक कार्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंप्यूटर का कार्य करने का सिद्धांत है, तो कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत जो है वो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। CPU का मुख्य घटक क्या है? तो CPU का मुख्य घटक जो होगा वो हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, तो ये सभी आंसर सही हो जाएगा। कंप्यूटर में जाने वाला डेटा को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में जो भी डेटा हम डालते हैं उसी को तो हम इनपुट कहते हैं, है ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट। प्रोसेस डाटा को कहते हैं, तो जो प्रोसेस डाटा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आउटपुट। यानी हमने जो डाटा को डाला, कीबोर्ड में टाइप हमने किया और वो जो डाटा उसके पास जाता है तो वो इनपुट डिवाइस कहलाता है। वहाँ पे प्रोसेस होने के बाद जो डाटा हमको मिलता है वो क्या कहलाता है? आउटपुट कहलाता है। ये आपको जैसे स्वाभाविक कुछ इस तरह से आप समझिए कि आपने यहाँ पे दिन भर काम किया, ठीक है, यहाँ पे आप गए, घर से आए, यहाँ पे काम किए, तो जो आए और यहाँ पे जैसे आप काम करने के लिए, चाहे वो कारखाना हो, ऑफिस हो, जहाँ भी हो, इंटर किए तो उसको इनपुट कहेंगे, तो ये क्या कहलाया? इनपुट कहलाया। यहाँ पे आपने जो कार्य किया वो क्या है? प्रोसेस कहलाया, है ना? यहाँ पे प्रोसेसिंग हुआ और उसके बाद जो आपको यहाँ से जो मिला वो क्या कहलाया? आउटपुट मिला, है ना? तो आखिर में यहाँ पे आपने काम किया तो उसके बदले में आपको पैसा मिला, तो वो क्या कहलाया? आउटपुट कहलाया। यानी आपने यहाँ आया, ये इनपुट कहलाया, यहाँ पे जो आपने कार्य किया वो प्रोसेस कहलाया और जो उसके बदले में आपको पैसा मिला वो आउटपुट कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कंप्यूटर के सभी भागों के बीच सामंजस्य स्थापित कौन करता है? तो कंप्यूटर के बीच में जो सभी सामंजस्य स्थापित करता है वो कंट्रोल यूनिट कहलाता है। CPU के कार्य क्या हैं? चलिए देख लीजिए, यहाँ पे सारा डिटेल में पूरा दिया हुआ है कि आखिर में CPU का कार्य क्या होता है। तो CPU के कार्य की अगर बात करें तो इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस को नियंत्रित करना। सबसे पहले तो ये इनपुट और आउटपुट जो भी डिवाइस होता है उसको नियंत्रित करता है। डेटा को तात्कालिक रूप से स्टोर करता है, लेकिन यहाँ पे सवाल कई बार फंसाता है, आपको बोलेगा कि हमेशा के लिए स्टोर करता है, तो वैसा नहीं है, ये तात्कालिक रूप में स्टोर करता है डाटा को। निर्देश को पढ़ना और आदेश देना, ये सभी कार्य जो है वो CPU का होता है ना? तो याद रखेंगे CPU का ये सारा कार्य होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूर्ण रूप होता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो CPU के द्वारा। कंप्यूटर के भाग में जोड़, घटाव, गुणा, भाग तथा तुल्यात्मक कार्य जो करता है वो कौन करता है? तो ये सारा करता है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट ये सारा कार्य करता है। आउटपुट क्या होता है? आउटपुट क्या होता है? तो वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, तो वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, तो यूजर से नहीं लेता है। वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, बिल्कुल ये भी गलत है, ये भी गलत है। वह जो प्रोसेसर को यूजर से मिले, ये भी गलत है। वह जो प्रोसेसर यूजर को दे, स्वाभाविक बात है कि आपने डाला कोई चीज़ को और वहाँ पे प्रोसेस हुआ और प्रोसेसर वो क्या किया? यूजर को दे दिया वो सारा चीज़, तो उसी को हम आउटपुट कहते हैं, है ना? जैसे सपोज दैट कीजिए कि किसी चीज़ को आपने क्या किया कि आपने कोई PDF आपको निकालना है, तो सबसे पहले कीबोर्ड में क्या हुआ कि वो PDF टाइप हुआ, है ना? वो PDF टाइप हुआ, टाइप होने के बाद वहाँ पे गया CPU उसको जो भी है उसको कंट्रोल किया, उसके बाद यहाँ पे फाइनल ये हुआ, उसके बाद वहाँ से आपको स्कैन कॉपी एक ठो मिलता है ना? आउटपुट वहाँ पे मिलता है, यहाँ पे यूज़र खड़ा है, तो कहीं ना कहीं यूज़र को फाइनली प्रोसेसर के द्वारा मिलता है ना? तो प्रोसेसर जो है वो यूज़र को देता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहता है। अगला सवाल है कि कौन सा कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी आउटपुट। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर। नंबर और अल्फ़ाबेटिकल कैरेक्टर इसका सही आंसर हो जाएगा।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन होता है? तो एक बार फिर से सवाल देख लेते हैं कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में सीपीयू में एक कंपोनेंट के रूप में निम्न में से कौन सा होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। कौन कच्चे तथ्य बताता है जबकि कौन जो है वो डाटा अर्थपूर्ण बनता है? तो डाटा जो होता है वो कच्चे तथ्य यानी रो फैक्ट्स बताता है, जबकि सूचना जो है वो क्या कहलाता है? डाटा को अर्थपूर्ण बन जाता है। तो याद रखेंगे, यहाँ पे कई बार सवाल पूछा जाता है इनमें से क्या है जो कि डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है? तो वो सूचना कहलाता है, जबकि डाटा जो होता है वो कच्चे तथ्य यानी रो फैक्ट्स बताता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखने। जैसे सपोज दैट आप इस तरह से समझिए ना कि चावल दाल आपके पास है, लेकिन फाइनली जो जब कुकर में आप डालते हैं तो वो बन करके जो तैयार होता है वो क्या कहलाता है? सूचना कहलाया। यानी ये क्या है कि एक अर्थपूर्ण यानी खाने लायक चीज़ हमको दे दिया। लेकिन चावल दावल अगर कच्चा है तो कच्चा क्या हो, ये आपको डाटा के रूप में मान सकते हैं। चलिए अगला सवाल है, शब्द, आवाज़, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर प्रोसेसर में निम्न भाग सम्मिलित है। तो कंप्यूटर प्रोसेसर में सीपीयू व प्रमुख मेमोरी, हार्ड डिस्क व फ्लॉपी, इसमें जो होता है सही कंट्रोल यूनिट और एएलयू होता है ना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 52 है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा माइक्रोचिप। अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है, कुछ प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीपीयू। सीपीयू का प्रमुख कार्य है, तो सीपीयू का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो सीपीयू का प्रमुख कार्य जो होता है वो प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना और डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना। तो ये सभी आंसर हो जाएगा ई। डेटा और जानकारी प्रोसेस करना, ये गलत होगा, ये बी नहीं होगा सही, इसका ए और सी सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। यहाँ पे फिर से एक बार देख लेते हैं। सीपीयू का प्रमुख कार्य है तो कहता है प्रोग्राम अनुदेशों पर अमल करना, डाटा जानकारी भावी प्रयोग हेतु स्टोर करना। तो पहले थोड़ी देर पहले हमने बात किया था कि ये लंबे टाइम तक स्टोर नहीं करता, ये शॉर्ट टाइम तक स्टोर करता है, जब तक जानकारी नहीं उसको कंप्लीट हुआ, जब तक प्रोसेस नहीं होता है। डाटा और जानकारी प्रोसेस करना ये सीपीयू का कार्य होता है। तो ए और सी तो दोनों है, ए सही है लेकिन बी गलत होगा इसमें। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 55, जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है तब इनपुट का संदर्भ क्या है? तो याद रखेंगे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रवेशित किया गया है और डेटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है, ये दोनों जो है वो इसका सही आंसर होगा। जबकि कोई भी डाटा प्रोसेसिंग जो नए डाटा इनपुट से कंप्यूटर में होता है ये तो गलत होगा, ये सही नहीं होगा। डाटा या जानकारी पुनः प्राप्त करना जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया है ये भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी और डी इसका सही आंसर होगा। सभी तार्किक व गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर होते रहते हैं किस रूप में? तो यह कहाँ पे होता है? तो ये सभी होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू में। अरिथमेटिक ऑपरेशन क्या है? तो अरिथमेटिक ऑपरेशन की अगर बात करें तो जिसमें जमा, घटाना, गुना, भाग ये सभी जो कार्य होता है वो सभी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, जिसको अरिथमेटिक ऑपरेशन कहा जाता है। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह किसका निरूपण करता है? तो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग ये सभी जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। तो याद रखेंगे ये कंप्यूटर सिस्टम का निरूपण करता है। क्वेश्चन नंबर 59, कंप्यूटर में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो इसमें से अगर बात करेंगे इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंप्यूटिंग करता है, प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, आउटपुटिंग भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो कंप्यूटर का अधिकांश प्रोसेसिंग जो होता है वो सीपीयू में होता है। एएलयू किसका परिचालन संपन्न करता है? तो एएलयू जो है वो किसका परिचालन? तो अरिथमेटिक परिचालन संपन्न करता है।
अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 62। कहता है निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है वो बुनियादी कार्य इसका नहीं है। तो इसका जो सही आंसर अगर आप देखें तो डाटा को स्वीकार करना और प्रोसेस करना बिल्कुल है। इनपुट को स्वीकार करना, डाटा को प्रोसेस करना, डाटा को स्टोर करना, ये सभी कार्य कंप्यूटर का बुनियादी कार्य है। जबकि टेक्स्ट को स्कैन करना ये कार्य जो है वो नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहा जाता है। तो सूचना को क्या कहा जाता है, इनपुट कहा जाता है। जैसे सपोज दैट कहीं बाहरी से कोई आया, उसको टाइप हमने किया और उस सूचना को हम देते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, तो उस सूचना को ही तो हम इनपुट कहते हैं। अगला सवाल है कि सूचना के नियंत्रण के अंतर्गत ऑपरेट करने वाली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्वीकार कर सकती है, डाटा को प्रोसेस कर सकती है, आउटपुट प्रोड्यूस करती है और भविष्य में प्रयोग के लिए परिणामों को स्टोर करती है, ये क्या कहलाता है। तो ये सभी चीज़ें जो है वो क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर। कंप्यूटर में के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है। तो इसका जो फंक्शन होगा वो होगा गणनाएं एवं प्रोसेसिंग करना है। तो गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। तो ये सभी जो वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कार्य है। अगला सवाल है सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। तो अगर बात करें इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो इसके जो 3 मुख्य भाग हैं, एक है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये तीनों जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग जो होता है वो एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकते हैं। तो ये गलत होगा। बाकी का अगर देखा, यह बाहरी दुनिया के से डाटा स्वीकार करता है, बिल्कुल। यह डाटा को बाइनरी कोड में बदलता है जिसे कंप्यूटर समझता है। तो सबसे पहले अगर हम कोई डाटा को लिखते हैं, ठीक है, सपोज दैट अगर आप कहीं पे किसी जगह पे कुछ टाइप करते हैं, तो वो पहले कंप्यूटर क्या करता है, उसको यानी इनपुट जो यूनिट है उसको बाइनरी कोड में बदलता है, जो कंप्यूटर समझ सकता है, जो कंप्यूटर लैंग्वेज होता है उसमें पहले उसको चेंज करता है। यह आगे प्रोसेसिंग के लिए डाटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में भेजता है। तो ये सभी कार्य जो है वो इनपुट इससे जुड़ता है, लेकिन याद रखेंगे ये सी इसके लिए संबंधित नहीं होगा। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र में क्या शामिल होते हैं, क्या क्या शामिल होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग चक्र यानी पूरा प्रोसेस होने में क्या क्या लगता है। तो सबसे पहले इनपुट, यानी सबसे पहले आप कहीं पे कार्य करने के लिए गए, फिर वहाँ पे दिन भर आपने कार्य किया, फिर उसके बदले में शाम को आपको उसका जो वो आपको पैसा मिल गया, यानी मेहनताना आपको मिल गया, तो उसे हम आउटपुट कहेंगे। तो इस तरह से ये तीनों चीज़ें आपके बुनियादी कंप्यूटर प्रोसेसिंग पूरा चक्र जो चलता है, ये पूरा चक्र जो है वो पूरा करने वाला चक्र होता है। अगला सवाल है कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है आपका, इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो इसका सही आंसर नहीं होगा। इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे कि कंप्यूटर चलाने के लिए यूज़ किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे क्वेश्चन नंबर 70 का, क्योंकि इसका राइट आंसर जो है इनमें से कोई नहीं है। तो आपको आंसर कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसे क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है प्रोसेसर। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर में किस भाग का प्रयोग किया जाता है। तो गणना और तुलना के लिए एएलयू का प्रयोग किया जाता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं। तो सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं, तो ये रजिस्टर होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सही होगा डी, यानी 1 और 3 सही होगा, यानी गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है और तुलनाएं करता है, ये दोनों जो है वो सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 75। कौन सा डिवाइस मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो ये जो सही होगा वो कहलाता है इनपुट। सीपीयू में कंट्रोल, मेमोरी और कौन सा यूनिट होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एएलयू।
गीगो का शब्द किससे संबंधित है? तो यह जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो एक्यूरेसी से। गीगो शब्द किससे संबंधित है? तो एक्यूरेसी से संबंधित है। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।